स्टूडेंट्स, अभी हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स को सीखा। सेकेंड टाइप है पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर। अभी हम देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या है। पोजीशन आइसोमर पोजीशन आइसोमर्स, इसमें मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज अबाउट क्लोरो प्रोपेन। ओके, क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला क्या है? इसको प्रोपाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका फार्मूला है CH3 CH2 CH2 Cl CH2 Cl। ओके, तो Cl यहाँ पे एंड पे अटैच है। इसका नेम है क्लोरोप्रोपेन। इसको हम 1 क्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन भी कहा जाता है। 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों कहा जाता है? हमारे पास रूल्स हैं, नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पहले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, इस वजह से हमने इसको क्या बोला है कि ये क्या है जी, ये क्लोरोप्रोपेन है। ओके, तो नेक्स्ट जी, इसका जो सेकंड आइसोमर बनेगा क्लोरोप्रोपेन का, आपने यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है क्लोरीन, यहाँ पे एक एडिशनल ग्रुप अटैच है। आपने इस ग्रुप की इस चेन के अंदर वेरिएशन लेके आनी है। मतलब अब ये पहले कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो इसको उठा के कार्बन नंबर 2 पे ले आओ आप। तो कार्बन 2 पे जब लेके आओगे आप लिखोगे CH3 NCH NCH3 NCl। अब ये कार्बन पहला है, ये कार्बन दूसरा है, ये कार्बन तीसरा है। अब आपने क्लोरीन को उठाया और क्लोरीन को उठा के आप सेकंड कार्बन पे ले आए हो। मतलब आपने इस क्लोरीन की जो पोजीशन नंबर 1 थी, आपने क्लोरीन की पोजीशन 1 को चेंज किया और आप इसको सेकंड पोजीशन पे ले आए हो। तो इसीलिए आप इसको बोलोगे 2 क्लोरोप्रोपेन। आप इसको बोलोगे 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये है 1 क्लोरोप्रोपेन और ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। रीजन क्या है कि क्लोरीन भी वही है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी वही हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी वही हैं। बेसिकली आइसोमर ही है, कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला वही है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज है। जब स्ट्रक्चर में चेंज आती है तो स्ट्रक्चर में चेंज आइसोमर्स में ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वाइटल है, एक की रोल है। इसका की पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि यूं ही स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसके डायमेंशंस में चेंज आता है, उसकी ओरिएंटेशंस में चेंजेस आती हैं। तो याद रखना है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो फिजिकली और केमिकली ये दोनों सेम होंगे। नो, ऐसा नहीं है। तो आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि डेफिनेशन ही आइसोमर की बच्चों वाली नहीं आपने करनी। बच्चों वाली डेफिनेशन क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज लाजमी ऐड करनी है, दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी फिजिकली नजर आने में भी क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, और जो उनका केमिकली एटीट्यूड होगा, केमिकली नेचर होगी, उनका केमिकल बिहेवियर होगा, वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। ओके,
तो ये है जी पहली एग्जांपल। अब आप देखें सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड मेरे पास है जी पोजिशनल की ब्यूटेन, ब्यूटीन है जी अल्कीन फैमिली से ताल्लुक है इसका। इसमें कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, तो ये आपने जहन में रखना है। कंपाउंड है ये ब्यूटेन नहीं जो मैंने लिखा है, मैंने ये शो किया है कि अल्कीन फैमिली से ताल्लुक है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पे आता है, पता नहीं कौन सी पोजीशन पे आता है, अभी हम देख लेते हैं। तो इसमें ब्यूटीन को लिखिएगा पहले, इसका फार्मूला क्या है। ब्यूटीन का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, कार्बन की वैलेंसी आपने लाजमी देखनी है 2 3 4 1 2 3 और 4, बाकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये है ब्यूटेन। इस ब्यूटेन को हम कहते हैं 1 ब्यूटेन। ये है जी 1 ब्यूटीन। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन का कोई अदर पॉसिबल आइसोमर बनता है या नहीं बनता। तो इसका आंसर यस में है कि जी हाँ, इस ब्यूटीन का पॉसिबल आइसोमर बनेगा और इसी वजह से हम इसको पोजिशनल या पोजिशन आइसोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका जो सेकेंड आइसोमर बनेगा वो बनेगा जी 2 ब्यूटीन। मतलब ये है कि आप इस डबल बॉन्ड को यहां से उठा लो, इस डबल बॉन्ड को आप यहां से उठा लो, उठा के किसी और पोजीशन पे ले आओ। अब ये कार्बन पहली कार्बन पे है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। नोमेनक्लेचर के मुताबिक, रूल के मुताबिक कार्बन की जो काउंटिंग होती है ये उधर से आपने स्टार्ट करनी है कि जिधर पे डबल बॉन्ड अटैच होगा। हमने नोमेनक्लेचर यूनिट 8 में सीखना है रूल्स को, लेकिन आपने फिलहाल ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। तो इसका जो पॉसिबल आगे आइसोमर बनता है वो बनता है जी 2 ब्यूटीन बनता है। मैं इसको लिखता हूँ, ये है जी मेरे पास CH3 आएगा और सिंगल बॉन्ड ये CH आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे ये CH आएगा, सिंगल बॉन्ड ये CH3 आएगा। क्लियर बात। मतलब मैंने क्या किया है, मैं इस डबल बॉन्ड को उठा के काउंटिंग मैंने अब कहाँ से स्टार्ट करनी है, आप यहाँ से मर्जी ले लो, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड क्या है, ये सिमेट्रिकल है 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि 1 ब्यूटीन ये 2 ब्यूटीन है। मैं लिख देता हूँ साथ, फिर मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे बन सकता है। ये 2 ब्यूटीन है। अब यहाँ पे मैंने बोलना था क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपको पूछ सकता है स्ट्रक्चर के अलावा आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असिमेट्रिकल। तो आपने ये बताना है कि 1 ब्यूटीन जो है ये असिमेट्रिकल है और 2 ब्यूटीन क्या है, ये सिमेट्रिकल है। इसमें सिमेट्री क्या है, ये सामने आपको साफ नजर आ रही है कि सेंटर में डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड के राइट देखें, राइट भी 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए, यहाँ भी 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 2 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन जी आपके पास कौन सा आइसोमर है, ये पोजिशनल आइसोमर है और ये अपनी नेचर में कैसा है, ये सिमेट्रिकल नजर आता है। तो अभी हमने पोजिशन आइसोमर्स में 2 एग्जांपल को सीखा। एक है प्रोपाइल क्लोराइड या उसको हम क्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं, कि जिसके हमने 2 आइसोमर्स को देखा था। उसका पहला आइसोमर कौन सा था,
उसका नेम था 1 क्लोरोप्रोपेन और उसका जो सेकंड आइसोमर था वो था 2 क्लोरोप्रोपेन। और सेकंड हमने ब्यूटीन को सीखा, तो ब्यूटेन में हमने जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। पहले वो कार्बन नंबर 1 पे था, फिर हम उठा के उसको कार्बन नंबर 2 पे ले गए। अब 3 पे नहीं ले जा सकते, जब 3 पे लेके जाओगे फिर वो 1 बोला जाएगा। क्यों? प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, तरजीह आपने किसको देनी है, आपने कार्बन नंबर 1 को देनी है और वो आके कार्बन नंबर 1 पे रिपीट हो जाएगा। ओके, तो ये है जी आपके पास पोजिशनल आइसोमर। तो उसमें आपने 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन को सीखा। ये 2 इसके पॉसिबल आइसोमर्स हैं और ये क्या हैं जी, पोजिशनल या पोजिशन आइसोमर्स।